श्री योग वशिष्ठ महारामायण मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण। ऐहिक पुरुषार्थ की श्रेष्ठता और दैववाद का निराकरण। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री राम, पूर्व जन्म के पौरुष से भिन्न दैव कोई वस्तु नहीं है, यानी कि पूर्व जन्मों का पुरुषार्थ ही दैव है। इसलिए मैं दैव के अधीन हूँ, कर्म करने में स्वतंत्र नहीं हूँ। ऐसी बुद्धि या विचारधारा को सत्संग तथा सत्शास्त्र के अभ्यास द्वारा मन से दूर करके जीवात्मा का इस संसार सागर से बलपूर्वक उद्धार करें। आलस्यवश सत्कर्म अथवा साधन कभी नहीं छोड़ें। जैसे जैसे प्रयत्न होगा वैसे ही वैसे शीघ्रता पूर्वक फल प्राप्त होगा। इसी का नाम पौरुष है। पूर्व जन्म के उस पौरुष को ही कोई देव की संज्ञा देना चाहे तो दे सकता है, जो तुच्छ विषय सुखों की क्षणिक लोभ में फंसकर उस पूर्वकृत पौरुष या दैव को वर्तमान जन्म के पुरुषार्थ द्वारा जीतने का प्रयत्न नहीं करते और सदा दैव के भरोसे बैठे रहते हैं, वे दीन, पामर और मूढ़ हैं, क्योंकि पुरुषार्थ के बिना आत्मकल्याण सिद्ध नहीं होता। पूर्व जन्म के तथा इस जन्म के पुरुषार्थ कर्म दो भेड़ों की तरह आपस में लड़ते रहते हैं। उनमें जो भी बलवान होता है वही दूसरे को क्षण भर में पछाड़ देता है। इस जन्म में किया गया प्रबल पुरुषार्थ अपने बल से पूर्व जन्म के पौरुष या दैव को नष्ट कर देता है, और पूर्व जन्म का प्रबल पौरुष इस जन्म के पुरुषार्थ को अपने बल से दबा देता है। पूर्वकृत कर्मों के फल स्वरूप प्रारब्ध और वर्तमान जन्म के पुरुषार्थ, इन दोनों में वर्तमान जन्म का पुरुषार्थ ही प्रत्यक्ष बलवान है। इसलिए अधिकारी मनुष्य को पुरुषार्थ का सहारा लेकर सत्शास्त्रों के अभ्यास द्वारा, सत्संग द्वारा बुद्धि को निर्मल बनाकर संसार सागर से अपना उद्धार कर लेना चाहिए। इस जन्म के और पूर्व जन्म के दोनों पुरुषार्थ पुरुष रूपी वन में उत्पन्न हुए हैं और फल देने वाले वृक्ष हैं। उन दोनों में जो अधिक बलवान होता है वही विजयी होता है। अर्थात धर्माचरण और मुक्ति के विषय में तो इन जन्म का पुरुषार्थ ही बलवान है, और अर्थ एवं काम के विषय में पूर्व जन्म का फल और दान मुख कर्म ही दैव प्रबल है। जो पुरुष उदार स्वभाव से युक्त एवं सत्कर्म के लिए प्रयत्न करने में कुशल है, सदाचार ही जिसकी लीला विहार है, वह जगत के मोह रूपी फंदे में उसी प्रकार निकल जाता है जैसे सिंह पिंजड़े से। जो मनुष्य दृष्ट पुरुषार्थ या परम कल्याण के लिए प्रयत्न का त्याग करके मुझे तो कोई ऐसा करने के लिए प्रेरित कर रहा है, ऐसी अनर्थकारिणी कुशित कल्पना में स्थित है, उसे दूर से ही त्याग देना चाहिए, क्योंकि वह मनुष्य में अधम है। संसार में सहस्त्रों व्यवहार हैं जो आते जाते रहते हैं। उनमें सुख और दुख बुद्धि, अनुकूलता तथा प्रतिकूलता जनिक का त्याग करके शास्त्र के अनुसार आचरण करना चाहिए। शास्त्र के अनुकूल और कभी उच्छिन्न न होने वाली अपनी मर्यादा का जो त्याग नहीं करता, उस पुरुष को सारी अभीष्ट वस्तुएं उसी प्रकार प्राप्त होती हैं जैसे सागर में गोता लगाने वाले को रत्न प्राप्त होते हैं। सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति यही मनुष्य का स्वार्थ है। उस स्वार्थ की प्राप्ति करने वाले को जो आवश्यक कर्तव्य या साधन है, एकमात्र उन्हीं में तत्पर रहने की विद्वान लोग पौरुष कहते हैं। वह तत्परता आदि शास्त्र से नियंत्रित होकर परम पुरुषार्थ की प्राप्ति कराने वाली होती है। कर्तव्य पालन के लिए जो शरीर आदि का संचालन होता है, वही जिसका धर्म है। वह क्रिया से, सत्संग से और सत्शास्त्रों के स्वाध्याय से शुद्ध एवं तेज की हुई अपनी बुद्धि के द्वारा जो स्वयं ही आत्मा का उद्धार किया जाता है, वही परम स्वार्थ की सिद्धि है। विद्वान लोग अंतर्रहित समानता रूपी परमानंद से पूर्ण परमार्थ वस्तु को जानते हैं। जिन साधनों से उनकी प्राप्ति होती है, उसका निरंतर सेवन करना चाहिए। वे साधन हैं शास्त्रों का स्वाध्याय और सत्संग आदि। जो मनुष्य प्रयत्न पूर्वक आत्म कल्याण के साधन में संलग्न होता है, उसे अपने पुरुषार्थ से ही हाथ पर रखे हुए आंवले की भांति वह अभीष्ट फल प्रत्यक्ष ही दिखाई देता है। जो इस प्रत्यक्ष पुरुषार्थ को छोड़कर दैव रूपी मोह में निमग्न होता रहता है, वह मूढ़ है। अतः सुभाषय श्री राम
अपनी कोरी कल्पना के बल से उत्पन्न मिथ्याभूत तथा संपूर्ण कारण और कार्य से रहित दैव की अपेक्षा न रखकर आत्म कल्याण के लिए अपने उत्तम पुरुषार्थ का आश्रय ले लेता है। शास्त्रों द्वारा तथा महापुरुषों के सदाचार से विस्तार को प्राप्त हुए विविध देश धर्मों द्वारा समर्थित जो परमात्मा की प्राप्ति रूपी अतिशय प्रसिद्ध फल है, उसके लिए हृदय में अत्यंत उत्कंठ अभिलाषा होने पर उसकी प्राप्ति के लिए चित्त में स्पंदन या चेष्टा होती रहती है। तत्पश्चात इंद्रियों और हाथ पैर आदि अंगों में क्रिया होती है। इसके द्वारा श्रवण मनन आदि एवं यम नियम आदि साधनों का आरंभ होता है। इसी को उत्तम पुरुषार्थ कहते हैं। अधिकारी पुरुष का जन्म पुरुषार्थ के सिद्ध होने पर ही सफल होता है, अन्यथा नहीं। ऐसा जानकर सदा आत्म कल्याण के प्रयत्न में ही संलग्न रहना चाहिए। तत्पश्चात साधन विषयक उस तत्परता को सत शास्त्रों अभ्यास एवं संत महात्माओं तथा ज्ञानी पुरुषों के सेवन द्वारा आत्मज्ञान रूपी फल की प्राप्ति से सफल बनाना चाहिए। आत्म कल्याण के विषय में यदि परम पुरुषार्थ का आश्रय लिया जाए तो यह अवश्य ही देव को जीत लेता है। ऐसी धारणा रखकर दैव और पौरुष के बलाबल का विचार करने के कारण जो परम सुंदर प्रतीत होते हैं तथा जन्म में सम दम आदि साधन भी विद्यमान है एवं श्रेष्ठ पुरुषों की सेवा से जिनका अंतःकरण सदा भावित रहता है, ऐसे अधिकारी पुरुष को तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए अवश्य उद्यम करना चाहिए। इस जन्म में संपादन करने योग्य स्वाभाविक प्रयत्न ही परम पुरुषार्थ की सिद्धि का हेतु है। ऐसा निश्चित रूप से जानकर यह अधिकारी जीव नित्य संतुष्ट एवं उत्तम ज्ञानी जनों की सेवा रूपी अमोघ मधुर और उत्कंठ औषध से जन्म मरण की परंपरा रूप भाव रोग को शांत करें।